एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर सुबह का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी और धुंध में लिपटी रेलगाड़ियों की सीटी दूर तक गूंज रही थी। उसी भीड़ भाड़ में एक 16-67 साल का लड़का हाथ में स्टील का थर्मस लिए ऊंची आवाज में पुकार रहा था, चाय चाय, गरम चाय। वो लड़का रोज स्टेशन पर चाय बेचता और साथ ही इंजीनियरों, यात्रियों और पढ़े लिखे लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुना करता। उसके दिल में भी एक सपना छिपा बैठा था, कुछ बड़ा बनने का। एक दिन जब वो हमेशा की तरह चाय बेच रहा था, कुछ युवा इंजीनियर स्टेशन पर अपनी नौकरी और फ्यूचर के सपनों पर चर्चा कर रहे थे। लड़का उनकी बातें सुनते सुनते उनके पास पहुंच गया और उन्हें चाय थमा दी। तभी एक इंजीनियर ने हंसते हुए, थोड़ा तंज कसते हुए कहा, तुम जैसे लोग तो बस चाय ही बेच सकते हो। ये बात सीधा उसके दिल में जा लगी, जैसे किसी ने उसके सपनों को खुली चुनौती दे दी हो। उस रात वो सो न सका। किताबें निकालीं और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना शुरू कर दिया। दिन में चाय बेचता, रात में सपनों की खातिर पढ़ाई करता। समय बीतता गया। एग्जाम आए, वो दिन रात एक करके पढ़ता रहा। भूख थकान सब सहा। थर्मस में चाय ही नहीं, अपने सपनों का बोझ भी उठाता रहा। और आखिर वो दिन आया जब उसके हाथ में रिजल्ट शीट थी। उस पर लिखे थे उसके मेहनत के नंबर और सपनों की पहली जीत। कॉलेज में एडमिशन मिला। उसने बिजनेस की पढ़ाई शुरू की। उसका सपना सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग उसका नाम याद रखें। कॉलेज खत्म हुआ। उसने पहली जॉब की, पैसे बचाए, प्लानिंग की और एक दिन अपनी खुद की चाय कंपनी की नींव रखी। उसकी कंपनी का नाम था चाय वाले की चाय। धीरे धीरे यह ब्रांड इतना फेमस हुआ कि हर सुपरमार्केट में उसकी चाय के पैकेट्स बिकने लगे। उसका नाम अब हर जुबान पर था। फिर एक दिन उसकी कंपनी में एक जॉब एप्लीकेशन आई। नाम पढ़कर वो चौंक गया। वही इंजीनियर जिसने कभी ताना मारा था, आज उसकी कंपनी में नौकरी मांग रहा था। इंटरव्यू वाले दिन दोनों आमने सामने बैठे। इंजीनियर के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और उस चाय वाले के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। बीच में कुछ पल की खामोशी रही। उस लड़के को अपने पुराने दिन याद आए, वो ताना याद आया, मगर उसने दिल बड़ा रखा। हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराया और कहा, नौकरी तुम्हारी है, तुम्हें भी एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, जैसे जिंदगी ने मुझे दिया। इंजीनियर की आंखों में कृतज्ञता थी और वो चाय वाला अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। कुछ महीनों बाद वही लड़का एक स्कूल में बच्चों को मोटिवेट कर रहा था। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, उसी स्टेशन पर। फर्क बस इतना था कि अब वो लड़का एक मिसाल बन चुका था और एक नया चाय वाला, हाथ में थर्मस, आंखों में चमकते सपनों के साथ उसी स्टेशन पर चाय बेचता दिखा। अगर चाहो तो मैं इसे और भी क्रिएटिव या इंस्पिरेशनल बना सकता हूं। बताओ, करूं क्या?